सच में तो कोई राजकुमारी नहीं थी, कोई जादूगर नहीं था, कोई फरिश्ता नहीं था। सिरे से अंत तक सब कुछ झूठ। मैंने जिस बात पर इतना यकीन किया वो सिर्फ झूठ था। मुश्किलें आती हैं, लेकिन मुश्किलों को फेस करने से जो इसका रंग है वो फीका नहीं पड़ता, बल्कि गाढ़ा होता चला जाता है। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई हैं। और देखो तो मैं भी कैसी भीग गई हूँ। अरे पूरा प्ले आधे 2 घंटे का है, बहुत समय हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज और मेरा नाम है जितेश कुमार। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं, जहां पर जो कि सिल्ली शोर थिएटर है, जिसमें ये मैम हमारे साथ है जो कि शानदार एक्टिंग करने के लिए जाने जाती है। आज हम इनसे विशेष बात करेंगे। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिंसिपल ऑफ न्यूज पे। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, ये जो थिएटर है ये कब से चल रहा है? सिली सोल्स थिएटर को लगभग 1 दशक हो गया काम करते हुए जी। लेकिन अभी लॉकडाउन के बीच में हमने बंद किया था और वापस से फिर से शुरू किया है सेकेंड लॉकडाउन के बाद। और फर्स्ट लॉकडाउन के बाद भी हमने काम करना शुरू कर दिया था। हमने कुछ प्रोडक्शंस बनाए उस बीच में, और फिर सेकेंड जब वेव आई थी तब बंद किया और अब शुरू किया, और आज हमारा पहला शो था। अच्छा मैम, क्या आप बचपन में ही सोच लिए थे कि आगे चलकर मुझे एक्टिंग करना है, लोगों को कुछ दिखाना है, या फिर आगे चल कर सोचे? ऐसा सोचा है, ऐसा तो नहीं था जी। वो होते होते हो गया। अच्छा, पहले से लेकर अभी तक का जो आपका सफ़र है, इसके बारे में हम चाहेंगे कुछ बताएं। मुझे करीब 17-18 साल हो गए हैं थिएटर करते हुए, तो काफ़ी लंबा सफ़र है और बहुत खूबसूरत है। चैलेंजेस हैं इसमें, लेकिन इसकी अपनी एक खूबसूरती है, इसका अपना एक मज़ा है। और मुश्किलें आती हैं, लेकिन मुश्किलों को फेस करने से जो इसका रंग है वो फीका नहीं पड़ता, बल्कि गाढ़ा होता चला जाता है। तो ऐसे कुछ हमारे साथ हुआ है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा मैम, अभी हम आपका जो कि एक्टिंग देखे काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और देखकर इमोशनल भी हो गया। आखिरकार ये सब मतलब कैसे आप करती है? क्योंकि जो फिल्म में मैंने देखा जो रोल होता है एकदम उसी तरह का यहाँ पर देखने को मिला। हाँ, आई थिंक इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारी रिहर्सल करनी पड़ती है, एक लंबा समय बिताना पड़ता है थिएटर में एक्टिंग को समझने के लिए, जानने के लिए, साइकोलॉजिकल जो हमारे जेस्चर्स होते हैं उनको समझने के लिए। तो किसी एक चीज़ के बारे में नहीं है एक्टिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इसके अंदर सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं। आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर अगर आप किसी भी विषय में बात करें तो वो सब कुछ इसके अंदर आता है। तो मुझे लगता है कि लगातार अभ्यास और ईमानदार कोशिश, ये 2 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, और एक अच्छा गाइड, एक अच्छा टीचर, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकें, उस जगह का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपके टीम में कितने लोग हैं टोटल? हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल ग्रुप है जो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है। तो बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन इस समय जो परमानेंट लोग हैं वो करीब 8 मेंबर्स हैं हमारे पास। अच्छा, तो ये एक्टिंग आप आगे भी यहीं करने को सोचे हैं? हाँ, आगे पीछे, सुबह शाम, दिन रात, 24 घंटे यही करना है। अच्छा, लगातार आपको देखा मैंने एक्टिंग करते हुए, लगातार लगभग 4 घंटे से आप लगे हुए हैं। अच्छा, बीच में कभी थकावट भी आती है क्या? नहीं, थकावट नहीं आती है। थकावट नहीं आती, बल्कि एक्साइटमेंट होता है कि नेक्स्ट क्या करना है। एक मोमेंट पे आपको लाइव फील होता है, तो थकावट नहीं होती। पर हाँ, एक बहुत लंबे समय तक अगर आप लगे रहें तब शायद ऐसा हो सकता है कि किसी को थकावट हो। पर परफॉर्मेंस की ख़ास बात ये होती है कि करते वक्त आपको महसूस नहीं होता, करने के बाद 1 दिन का ब्रेक करीब चाहिए होता है, क्योंकि बहुत दिनों तक हम रिहर्सल करते हैं। मतलब करीब 15 दिन तो चाहिए ही होते हैं मिनिमम एक रिहर्सल के लिए। और फिर अच्छा मैम, आपका जो कि मैंने काफ़ी सारा एक्टिंग देखा, हम चाहेंगे कि जो लोग भी देख रहे हैं उनको कुछ एक्टिंग दिखाएं। एक्टिंग दिखाएं? जी। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, पता है। अगर आप किसी गाने वाले से कहेंगे ना कि आप गा के दिखाइए, तो वो गा सकता है। आप किसी और जो भी विधा में काम कर रहे हैं उनसे कहेंगे तो वो शायद आपको कुछ करके दिखा सकते हैं। एक्टिंग ऐसे दिखाई नहीं जा सकती, मतलब। अच्छा, कोई भी जो इमोशनल रोल होगा वो दिखाएं। एक हमारा प्ले, मोहन राकेश का एक प्ले लिखा हुआ है, आषाढ़ का एक दिन। उसकी कुछ शुरू की कुछ 4-5 लाइन्स हैं, वो मैं कोशिश करती हूँ अगर मुझे याद हुई तो, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो नाटक हमने नहीं किया है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई हैं। और देखो तो मैं भी कैसी भीग गई हूँ। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती हुई बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सारे वस्त्र भिगो आई हूँ। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ, इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी।
तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तो काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप तो नहीं रहती। मुझसे बात करो, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। अच्छा, मेरे रहते हुए तुम घर में अकेली होती हो? कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सारे कामों में विघ्न डालती हूँ, और कभी कहती हो कि क्या हुआ माँ, तुम रो रही हो? नहीं, पहले मुझे बताओ, तुम्हें मेरी सौगंध, ये लोग कौन है माँ, और यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा माँ, तुमने वो बात नहीं बताई, अग्निमित्र लौट आया है, कहाँ से? और क्या अधिकार है किसी को कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, यदि वो उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? माँ, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कहती। अरे पूरा प्ले आधे 2 घंटे का है, बहुत समय हो जाएगा। अच्छा, आपका जो मैम सैड वाला जो एक्टिंग था वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ऐसे मतलब ये फीलिंग कैसे आता है उस समय? जीवन में गम होना बहुत ज़रूरी है। अनुभव और गम और प्रैक्टिस, सभी कुछ। हम चाहेंगे कि सैड वाला जो फीलिंग है उसको थोड़ा सा दिखाएं। अच्छा, वैसे पर्टिकुलर? जी जी। ठीक है, एक नाटक है हमारा खिड़की, उसका एक मोनोलॉग है, वो मैं सुनाती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तब मैंने एक कहानी पढ़ी थी, बहुत छोटी सी कहानी। उसमें एक राजकुमारी थी और एक जादूगर था। वो जादूगर उस राजकुमारी को तरह तरह के खेल दिखाता, उससे बातें करता, उसे बहुत खुश रखता। धीरे धीरे वो जादूगर उस राजकुमारी को अच्छा लगने लगा। एक दिन उस जादूगर ने उस राजकुमारी से कहा कि तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन जादू दिखाऊंगा। वो उसके साथ जंगल में चली गई और वहाँ उस जादूगर ने उसका चेहरा बदल दिया जादू से। जब वो वापस महल में पहुंची तो किसी ने उसे पहचाना ही नहीं। वो रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही कि मैं ही राजकुमारी हूँ, मैं ही राजकुमारी हूँ, पर किसी ने उसकी बात का भरोसा नहीं किया। फिर दिन साल क्यों ही बीत गए। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लोग उसका मजाक बनाते, कोई बदतमीजी करता, कोई कहता कि पागल हो चुकी है। और फिर कुछ सालों के बाद उसकी ज़िंदगी में एक और आदमी आया। उसने पूछा कि अब तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं फरिश्ता हूँ। जब दुनिया में लोगों के दुख, दर्द, गम हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब मैं आता हूँ। उन्हें इस दुनिया से आज़ाद करा के उस दुनिया में ले जाता हूँ जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। और मैंने उस कहानी का भरोसा कर लिया। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे मालूम पड़ा कि वो तो किसी कहानीकार की मनगढ़ंत कहानी थी। सच में तो कोई राजकुमारी नहीं थी, कोई जादूगर नहीं था, कोई फरिश्ता नहीं था। सिरे से अंत तक सब कुछ झूठ। मैंने जिस बात पर इतना यकीन किया वो सिर्फ झूठ था, सिर्फ गुमान। मैं उस दिन के बाद से कभी किसी कहानी को पढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। कभी कभी सोचती हूँ कि सच में कोई फरिश्ता होता है क्या? बस उस दिन के बाद से कभी मैंने कोई कहानी नहीं पढ़ी, कोई भी कहानी नहीं पढ़ी। मैम, आप इतने अच्छे एक्टिंग करते हैं, क्या अभी तक आपने कोई फिल्म में काम करने को सोचे हैं या फिर थिएटर का जो कि आपका शौक है? थिएटर शौक नहीं है, थिएटर साधना है। साधना है अपने आप को। फिल्म कुछ की, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा, मैं कैमरा के लिए नहीं काम करती हूँ। थिएटर मेरा शौक भी है, काम भी है, पसंद भी है, जो भी कुछ कह लीजिए, जो कुछ है वो यही है। और मुझे नहीं लगता कि ये शौक है, मुझे लगता है कि ये जैसे आप एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है आपकी। आप जैसे मेडिटेशन करते हैं, जैसे पूजा करते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, वो कुछ कुछ उसी तरह से ज़रूरी है।
और मुझे कभी भी नहीं लगता कि थिएटर या एक्टिंग सिर्फ एक प्रोफेशन है, मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। तो जैसे हिंदुइज़्म होता है या कोई भी इज़्म जो होते हैं, ऐसे ही शायद थिएटरिज़्म होना चाहिए, क्योंकि इसकी अपनी एक शैली है, उसका अपना एक मज़ा है, उसका अपना एक तरीका है, इसलिए। मैम बहुत सारे युवा हैं जो कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, वो भी सोचते हैं कि क्यों ना हम थिएटर में काम करें या फिर कोई कलाकार बने, लेकिन एक छोटे से शहर में होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो क्या उनके लिए आप यहाँ पर अगर कोई मंच हो तो दे सकती है? मुझे लगता है कि जब आप एक्टिंग की बात करते हैं या थिएटर की बात करते हैं, तो इसमें छोटा शहर बड़ा शहर ज़्यादा मायने रखता नहीं है। वो इसलिए नहीं रखता क्योंकि हर थिएटर जो थिएटर ग्रुप है वो हर गांव में, हर थिएटर का मतलब ही है लोगों को जोड़ना, समूह में काम करना, टीम में काम करना। और गांव के अंदर तो इस तरह का थिएटर बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई भी इंसान अगर लगन और साधना और समय के साथ और ईमानदारी के साथ काम करेगा तो ये कहीं पर भी मुमकिन है, बशर्ते आप ईमानदारी से काम करें। कई बार होता है लोग आते हैं और 2 महीने या 3 महीने के अंदर एक्टिंग सीखना चाहते हैं और फिर वो किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वो फिल्म में चले जाते हैं या किसी दूसरे डायरेक्टर के पास चले जाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा सीख नहीं पाते। तो किसी एक जगह पर टिक कर रहना, सीखना और फिर अपने अनुभव को बढ़ाते रहना, ये ज़रूरी है। अच्छा मैम, जब आप शो करते हो उस समय काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तो क्या बीच में कभी भी कठिनाई या मुश्किल कभी होती है? किस वजह से? जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना तो अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन अगर आपकी टीम है, कोई आने का जो रोल है, अगर वो नहीं आ पाए उस समय क्या करते हैं? आने का रोल है, नहीं आ पाए, को एक्टर। अगर कोई भी मतलब आपकी टीम है, कोई प्रॉब्लम हो गया बीच में, अगर उसका मतलब यहाँ पे रोल है और अचानक से वो नहीं आ पाया, उस समय नहीं, हम कोशिश करते हैं कि हम उस समय ही ना मिलके सुबह से मिलना शुरू करते हैं कि अंत तक लोग आ ही जाते हैं। और क्योंकि ये कमिटमेंट की बात है थिएटर में, तो ऐसा होता नहीं है कि कोई ना आए। और अगर कोई नहीं आता तो हम उसे इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करते हैं। सारे एक्टर्स किसी ना किसी तरह से प्रिपेयर्ड होते हैं इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि कई बार होता है कि कोई एक्टर भूल गया, हम भूल गए, तो दूसरा भी संभालता है। या कोई, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस है, लाइट ही चली जाए, पंखा बंद हो जाए, पंखा गिर जाए, प्रॉपर्टी गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उस तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए हम लोग थोड़े से प्रिपेयर्ड रहते हैं, या उस समय कैसा सिचुएशन होती है वो कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता जनरली कि कोई आए ही ना, मतलब एक्टर ना आए शो वाले दिन, ऐसा नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम बातचीत करने। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि हमारे साथ प्रियंका शर्मा है जो कि बात कर रही थी, आपने देखा कि कितना इमोशनल में जो कि एक्टिंग की है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगा होगा। और क्या मैम आपका यूट्यूब चैनल भी है या फिर फेसबुक पेज भी है? फेसबुक पेज है हमारा सिली सोल्स नाम से। अच्छा, तो क्या वहाँ पे वीडियो अपलोड होता है ये सब? हम लोग नाटक की वीडियो नहीं अपलोड करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो सारी चीज़ हम अपलोड करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आपके शो में आना चाहे तो कैसे आएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं। हमारे जो पोस्टर्स हैं, हमारा जो फेसबुक पेज है उसको आप लाइक कर सकते हैं। पोस्टर्स पे नंबर लिखे होते हैं, उन नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी टिकट बुक करा सकते हैं और शो देखने के लिए आ सकते हैं। तो आपसे हम अपील करेंगे कि अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो एक बार इस शो में आए और यहाँ पर देखें कि देखने के बाद किस तरीके से आपका फीलिंग हो रहा है और क्या कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम है जितेश कुमार, आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।